नमस्कार छात्र, कक्षा 1 विषय हिंदी, संख्याएं यानी कि नंबर्स, अंक 1 से 10। आज हम 1 से 10 कैसे लिखते हैं, इसे किस तरह से बोलते हैं, वह हम सीखेंगे। तो ये शुरू करते हैं। आपके किताब में पीछे अंक दिए हैं चित्र के साथ। आपको शब्द में लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आप गुजराती में बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपने गुजराती में भी सीखा होगा, अंग्रेजी में भी सीखा होगा। अब आज हम हिंदी में सीखेंगे कि उसे किस तरह से लिखा जाता है, ताकि अगर आपके सामने हो लिखा हुआ तो आपको पता चले कि ये कौन सा नंबर है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर चित्र दिए हैं, चित्र को देखना है आपको ध्यान से। ये क्या है, बतख। कितने हैं, 1। तो सामने अंग्रेजी में लिखा है 1। ये है हिंदी में 1, और उसे इस तरह से लिखते 1। तो ये है 1 यानी 1। गुजराती में भी 1 ही कहते हैं, हिंदी में भी 1 ही कहा जाता है। इसके बाद क्या है, ये है लट्टू, भमड़ो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टॉप। तो इसके सामने क्या लिखा है, कितने हैं, 1, 2। अंग्रेजी में इसे 2 कहते हैं और हिंदी में 2 इस तरह से लिखे जाते हैं। और इसे काना और एक मात्रा 2। ये जो है हम हिंदी में र करते हैं वैसा ही है 2। फिर ये क्या है, बस। कितनी है, 1, 2, 3। कितनी बस है, 3। तो सामने लिखा है 3 यानी 3। अब जैसे इंग्लिश में लिखते, गुजराती में लिखते, दोनों की तरह हिंदी में भी लिखा जाता है। बस नीचे से ये लाइन ज़्यादा करनी है, तो हिंदी में 3 हो जाएगा। और शब्द में इसे ऐसे इस तरह से लिखते हैं। आपको शब्द में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपकी जानकारी के लिए है कि इसे हिंदी में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि शब्द में तो आपको लिखा हुआ ही होगा, आपको मैच करना है। तो ये है 3। फिर मेंढक। मेंढक कितने हैं, 1, 2, 3, 4। कितने हैं, 4 है यानी 4। और इसे हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है 4 को। तो इसके सामने लिखा है चम्मच वाला च, इसके पास काना है यानी 4। फिर इसके बाद है डफली। 1, 2, 3, 4, 5। कितनी डफली है, 5। तो इसके सामने लिखा है 5, अंग्रेजी में है। ये है 5 हिंदी में। गुजराती वाला ही प है, बस नीचे से लाइन ऐसे कर देनी है, तो ये बन जाएगा हिंदी में 5। तो प को काना, पा, इसके ऊपर देखो ये हाफ
सर्कल है, ठीक है ना, इसके बीच में डॉट किया है, तो ऐसे आपको करना है। और च 5, गुजराती में इसे 5 ही कहते हैं। फिर कबूतर है, कितने हैं गिनते हम, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6। कितने कबूतर है, 6, 6। तो इसे हिंदी में 6 इस तरह से लिखते हैं, और छाते वाला 6 करना है और पीछे 2 बिंदु लगाने हैं, 6। इसके बाद फरसा, लकड़ी काटने का, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7। तो इसके सामने हिंदी में लिखा है 7, गुजराती वाला ही है 7। गुजराती में भी इसे 7 कहते हैं, हिंदी में भी इसे 7 ही कहा जाता है, और अंग्रेजी में 7 यानी 7। फिर है दादाजी की लकड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, यानी 8। और हिंदी में देखो, ध्यान से करना, अगर इस तरह से आपको नहीं आता है ऐसा 8 बनाना, तो आप जैसे गुजराती में लिखते हैं वैसे ही लिख दोगे तो भी सही है, ठीक है। तो ये है 8। अ को काना आ, ठठेरे का ठ, 8, यानी 8। इसके बाद है पतंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9। पतंग कितनी है, 9, यानी 9। 9 को हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, उल्टा एक, और शब्द में न, इसे काना करना है, और ऊपर 2 मात्रा, यानी 9। गुजराती में इसे कहते हैं 9, हिंदी में 9, और अंग्रेजी में 9। इसके बाद है चम्मच, गिनते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चम्मच कितनी है, स्पून 10। यहाँ पर नीचे देखिए 1 और 0, यानी 10, यानी 10। 1 और 10, यानी 10 को हम कैसे लिखेंगे, 1 लिखना है और पास में 0, यानी 0, 10। दरवाजे का द और सर्कस का स, 10। तो इस तरह से 1 से 10 तक की गिनती है, आपको अच्छे से पढ़नी है और तैयार करनी है, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखते हैं, अंक में कैसे लिखा जाता है, वो ध्यान से सीखना है आपको, और शब्द में याद रखना है, ठीक है। शब्द में तो आपको देखकर ही लिखना होगा अगर कहीं लिखने के लिए कहा जाए तो, लेकिन अंक में आपको खास तैयार करना है। अंक में इसे कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अंग्रेजी में तो आपको आती ही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और गुजराती में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से एक बार फिर से इसे पढ़ना और तैयार करना है, ठीक है। इसके कुछ एक्सरसाइज है कि किस तरह से प्रश्न हो सकते हैं, जस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए है। जैसे कि कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं, चित्र होंगे और चित्र को पहचान कर आपको
अंक में लिखना है, साथ में शब्द में भी। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6। स्टार है कितने हैं, तारे कितने हैं 6, तो यहाँ पर 6 लिखा है और शब्द में भी लिखा है 6। उसी प्रकार ये क्या है, स्पैरो चिड़िया, चकली कितनी है 1 2 3 4, कितनी है 4। तो इस तरह से 4 लिखना है। और च को काना चार, फिर सेब एप्पल, सफरजन कितने हैं 1 और 2, 2 ही है। यहाँ पर हमें 2 लिखना है और यहाँ पर शब्द में द को काना और एक मात्र 2। फिर ये क्या है, पत्ते पांदड़ा यानी लीफ, कितने हैं काउंट करने हमें 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8 है। तो यहाँ पर नीचे लिखना है 8 और अ को काना आ ठ। फिर ये है ट्रक 1 2 3, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और यहाँ पर शब्द में त इसे दीर्घई और न 3। फिर ये क्या है केले। अब ऐसे मत काउंट करना, गिनना मत 1 2 और 3, लेकिन उसमें भी देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने केले हैं 9 केले हैं। तो 9 कैसे लिखते हैं, न काना करना है और ऊपर 2 मात्रा यानी 9। तो इस तरह से चित्र के आधार पर भी आप लिख सकते हैं, गिनना है और लिखना है। फिर यहाँ पर क्या है, मछली कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है मछली 7। तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और स को सर्कस वाला स करना है, इसे काना सा तो। फिर चॉकलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी चॉकलेट है 10, यानी 1 और 0। यहाँ पर लिखना है द, दरवाजे का द, सर्कस का स 10। इसके बाद है बैट, यानी हिंदी में इसे कहेंगे बल्ला, कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 है। तो यहाँ लिखना है हमें 5 और प को काना और ऊपर चंद्रबिंदी, इसे चंद्रबिंदी कहते हैं, और च 5, ठीक है। अब यहाँ पर है सही जोड़ मिलाओ। चित्र देखना है, चित्र में गिनना है और वह अंक सामने कौन सा है वह आपको उसके साथ मैच करना है, मिलाना है, जोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चित्र दिए होंगे, सही जोड़ मिलाओ, गिनो और इसके बाद सही जोड़ मिलाओ। आपको ये वाला प्रश्न तैयार करना है, आपके लिए इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। चित्र देखना है, फिर गिनना है कितने हैं और उनका सही अंक कौन सा है, तो ये आपको मैच करना है, इसे जोड़ना है। तो इस तरह से कुछ अंक होंगे सामने। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, पत्ते है, ठीक है। पहला
कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कहाँ पर है? सामने देखिए 8 दिखाई देता है आपको? यहाँ पर ये वाला, ये क्या है? 8 है। तो हम इसके साथ इस तरह से जोड़ देंगे। फिर ये क्या है? केले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने केले हैं? 9। 9 कहाँ पर है? ये रहा, पहला ही है, तो हम 9 के साथ मिला देंगे। फिर ये चॉकलेट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बाकी बचा है वो है 10। तो चॉकलेट को 10 के साथ मिला देंगे, क्योंकि चॉकलेट 10 है। इस तरह से तो यहाँ पर चित्र होंगे, चित्र को आपको गिनना है और कितने अंक होते हैं वह अंक सामने होगा, आपको इसके साथ मिलाना है। ठीक है, तो इस तरह से सही जोड़ मिलाओ। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको अंग्रेजी में अंक आते हैं तो अंग्रेजी अंक लिखो 1 से 10 तक, और उसके पास हिंदी में लिखो और इस तरह से प्रैक्टिस करो। गुजराती में आते हैं तो आप पहले गुजराती में 1 से 10 लिख लो और इसके बाद उसके पास हिंदी में अंक लिखो, और इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अंक खास तैयार करने हैं कि इसे कौन से कितने अंक कहते हैं, 1 कैसे लिखा जाता है, 2 कैसे लिखा जाता है। ठीक है, शब्द में तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंक में ही खास ध्यान देना है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने संख्या के बारे में सीखा, यानी नंबर्स। तो इसे एक बार फिर से देखना और तैयार करना। ओके, धन्यवाद।